नमस्कार। मैं शीतला प्रसाद ओझा। जैसा कि मित्रों, मैं इसके पहले बता भी चुका हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान भाई बहन बेरोजगार लाचार बेचारा बेहद मानसिक उत्पीड़न का शिकार लगातार बनता हुआ यह चला जा रहा है कि टीजीटी की भर्ती क्या 2022 की रद्द हो जाएगी या विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा कब होगी, नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती कब आएगी, प्राविधिक कला टीजीटी में क्या शामिल होगा या नहीं होगा, प्रवक्ता नॉन बीएड को क्या छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर जो जिसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश की सियासत से प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने लड़ करके जीत दर्ज की। मित्रों, बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने हद पार कर दिया, लेकिन मेरे भाई आपको एथेंटिक और प्रामाणिक सूचना के लिए चैनल को मन कहेगा तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई हम नहीं चाहते कि हम आपके बीच में डेली, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपके बीच में उपस्थित हों। मैंने उत्तर प्रदेश के 14 लाख से अधिक भाइयों बहनों को मैंने बता दिया है मेरे भाई कि विज्ञापन नहीं रद्द होगा। लगातार मैं बता रहा हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के संपर्क में हम बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश शासन से हम बने हुए हैं कि परीक्षा जल्द हो जाए, मेरा प्रयास है। अच्छा, जो नए भाई हैं उनको वो चाह ये रहे हैं कि क्या कहते हैं कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा तो मुझे मौका मिल जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं मेरे भाई। नए भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं, पुराने भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जिसके पास जो भी समस्याएं हैं, मैं कमेंट का जवाब तो किसी को नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी पीड़ा अवश्य बताइए। तमाम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है मित्रों। आप जानते हैं कि ये जो भर्ती रद्द हुई है, ये प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के अथक प्रयासों के द्वारा रद्द हुई है मेरे भाई, मुझे पता है। और तमाम लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो, भाई देखिए, मुझे रील नहीं बनानी, बहुत क्लियर मैं जान रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले नेताओं की तरीके से मुझे रील और फोटोबाजी वीडियोबाजी नहीं करनी है, बहुत क्लियर मैं आपको बताना चाहूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ चीजें आपसे आपके सीधे कैरियर से जुड़ा हुआ है। मैं जान रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार लाचार भाई बहन बेहद मानसिक उत्पीड़न का शिकार बन रहे हैं, और ये जो कुछ को गुरु हैं वो बैच लॉन्च करते हैं ऑनलाइन, कह रहे हैं कि मेरा बैच खरीद लीजिए तो इतना क्वेश्चन फंसेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उनका चयन खुद नहीं हो रहा है तो आपको का चयन क्या। गुमराह होने से बचिए मेरे भाई। मैं बेरोजगार हूं, बेरोजगार होने के नाते मैं बेरोजगारों की लड़ाई लोकतंत्र में आवाज उठाता हूं और उठाऊंगा। जानते हैं कि सीधे सत्ता से हम टकराते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े बड़े लोग दावे करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की आपको जरूरत है मेरे भाई। आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा आपके भाई के अलावा, इस बात को आप याद रखिएगा। आप लगातार देख रहे होंगे कि इस कड़ाके की ठंड में हम कहीं शिक्षा निदेशालय पर हैं, कहीं माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आ जा रहे हैं, कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। बताइए आप, जब अभी उस दिन हम गए डॉक्टर प्रशांत कुमार जी तत्काल सारे अधिकारी नीचे चले आए कि नहीं, बताइए आप। तो कहीं ना कहीं मेरे नाम से अधिकारियों को तो भय और दहशत तो है ही, सरकार को भी। इसलिए मेरे भाई, मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा हो जाएगी। अप्रैल और मई मान करके तैयारी आप करिए, क्योंकि मैंने माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग को मैंने 2 महीने का स्टैंड दिया हूं, कुछ तिथियां उस पर खाली हैं।
मेरे भाई मुझे भी नौकरी की बेहद ज़रूरत है, इसलिए मेहनत करिए। और कुछ बातें आपको बतानी है मित्रों, सब कपोल कल्पित चीज़ें होती हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। कोई व्यक्ति ज्ञापन दे देगा तो क्या भर्ती ज्ञापन देने से रद्द हो जाती क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के नौजवानों से। तो काहे पूरे प्रदेश में लोग एकदम कपार पीट रहे हैं कि नहीं भर्ती रद्द हो जाएगी? बताइए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि भर्ती लोग रद्द करके दिखाएं। क्या यार मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि 4163 पदों की ये परीक्षा होगी। और नए भाई जो सोच रहे हैं कि ये विज्ञापन रद्द हो जाएगा, तो मैं बता दूं किसी की हिम्मत नहीं कि इस विज्ञापन को कोई टच कर ले, क्योंकि इस विज्ञापन को निकलवाने में शीतला प्रसाद ओझा की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और अगर हम चाह ही लेंगे, हम चाह ही लेंगे तो किसी भी कीमत पर विज्ञापन नहीं रद्द होने जा रहा है मेरे भाई। हम चाह रहे हैं कि परीक्षा हो जाए। देखिए कि अभी 3 साल से लगातार हम 25,000 सीटों को बड़े बड़े आंदोलन हुए प्रयागराज में, आप देखे होंगे कि जिसमें हमारी बड़ी अहम भूमिका रही। मेरे भाई लाठी भी खाना पड़ता है, जेल तक जाना पड़ जाता है। जो लोग कह रहे हैं कि हम जेल जाते हैं, मुकदमा झेलते हैं, उनसे कह दीजिए आप अपना कागज दिखाइए। जो लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम तो मुकदमे झेलते हैं, मेरे खिलाफ जो है 98 मुकदमे हैं, उनसे कह दीजिए आप 98 मुकदमे की कागज दिखाइए जो है। बताइए आप। तब यार क्यों परेशान हैं आप लोग? तमाम लोग LTGIC में यूपी टेट लागू करवाने के चक्कर में गए हैं। ये हैं दलाल, दलाल हैं जो है। ये एक है, वो क्या कहते हैं कि यूपी टेट लागू करवाने गया है, बताइए LT ग्रेड में। ये चंदा चोर है और दलाल है। इनको जहां पाइए वहीं गिरा के मारिए, ऐसे दलालों को, नक्कारों को। बताइए, LT ग्रेड की भर्ती में यूपी टेट लागू करवाने गए हैं, ये तो उसमें अभ्यर्थी भी नहीं है। ऐसे मूर्खों से, ऐसे मूर्खाधिराजों से दूरी बना के रखिए मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश के। और इस मामले में मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत को बहुत जल्द हम एक पत्र भेजने का कार्य करेंगे, ताकि इनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो। जीरो टॉलरेंस नीति से कार्रवाई की जाएगी, तभी ये सुधरेंगे जो है। तमाम लोग ये जो लेके घंटी पहन रहे हैं कि यूपी टेट लागू हो, उसमें LT ग्रेड की भर्ती में ना दुकान चला रहे हैं जो है, बताइए। ये तो उसमें अभ्यर्थी भी नहीं है, कहीं जूनियर की लेके टहलेगा कि उसमें जूनियर की भर्ती आ रही है। ये हुआ सरेआम प्रतियोगियों का मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, और क्या कहते हैं पैसा वसूल रहा है 3-3 हजार रुपये। बताइए, इनको आप ही लोग समझा सकते हैं उत्तर प्रदेश के भाई। देखिए ना, मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं शोषण होने दूँ, और ना मैं खुद किसी का शोषण करूँ मेरे भाई। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाले नहीं कह सकता कि हमने किसी से 1 रुपया लिया है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि मेरे पास फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि क्या यूपी टेट लागू हो जाएगा LT ग्रेड की भर्ती में। इनको जहां पाइए वहीं गिरा के मारिए, यही मेरी शुभकामना है। मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।